दोस्तों काफ़ी समय पहले खेती में ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग होता था और जिससे फसलों में उत्पादन स्तर भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे खेती में ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग कम होता गया और रसायनों का उपयोग बढ़ता गया। और आज के समय में खेती में जब फसल छोटी होती है तब से लेकर फसल खत्म होने तक केवल रसायन का ही उपयोग होता है, जैसे कि दोस्तों फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में जिसे उपयोग करने से आपकी फसलें भी अच्छी होंगी और जिससे खेती में आने वाला खर्चा भी कुछ हद तक कम होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वुड ऐश यानी राख का खेती में क्या महत्व होता है और आप कैसे वुड ऐश यानी राख को खेतों में उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों राख के बारे में सभी को अच्छे से मालूम होगा। लकड़ी को जलाने के बाद जो सफ़ेद अवशेष बचता है उसे राख कहते हैं और राख को उपयोग करने से मिट्टी में बदलाव आते हैं और जिस मिट्टी में पौधे की ग्रोथ कम होती है तो राख के उपयोग के बाद उस मिट्टी में पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। लेकिन दोस्तों जहाँ राख के उपयोग से खेती में फ़ायदा होता है, ठीक उसी तरह से दोस्तों राख के उपयोग से खेती में नुकसान भी हो सकता है अगर आपने राख को सही तरीके से उपयोग ना किया गया तो। और राख को आप खेती के अलावा घर पर गार्डनिंग के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सभी को मालूम है कि राख कैसे बनती है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि राख में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो दोस्तों राख में बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ कुछ एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। दोस्तों राख में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और सल्फर की मात्रा होती है। और इसके अलावा राख में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में दोस्तों एल्यूमिनियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक और बोरोन की मात्रा भी होती है और इसके अलावा अन्य पोषक तत्वों की मात्रा भी होती है। इसलिए राख को दोस्तों पौधे में या फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। और दोस्तों राख हमें बिल्कुल फ्री में मिलती है, लेकिन गांव में राख दोस्तों काफी मात्रा में होती है। तो दोस्तों अगर हम राख से बने फर्टिलाइजर को फसलों पर डालते हैं तो इससे दोस्तों खेती में आने वाले महंगे फर्टिलाइजर्स का खर्चा भी कम होता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि किस लकड़ी की राख में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास अगर हार्डवुड यानी पक्की लकड़ी की राख है तो उसमें आपको सभी तरह के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा मिलती है। और यदि दोस्तों आपके पास राख सॉफ्टवुड की है तो उस राख में दोस्तों पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप राख को फसलों में या फिर पौधों पर कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको राख को मिट्टी तैयार करते समय आप सीधा राख को मिट्टी में डाल सकते हैं। राख में उपस्थित कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस पौधे की ग्रोथ में सहायक होते हैं। और आपको राख को उपयोग करने से पहले राख को अच्छे से छान लेना है और आपको राख को उतना ही उपयोग करना है जितना कि आपके पौधे को पोषक तत्वों की जरूरत हो। दोस्तों राख को पौधे में डालने से पौधे में नाइट्रोजन की जो कमी है वह पूरी नहीं होती है और राख को दोस्तों कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी के लिए पौधों में फर्टिलाइजर के रूप में डाला जाता है। और दोस्तों आप राख को लिक्विड फॉर्म यानी पानी में घोलकर भी पौधे में दे सकते हैं। तो दोस्तों अब राख का फर्टिलाइजर के रूप में तो उपयोग हो गया है। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि राख को इंसेक्टिसाइड के रूप में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों राख फसलों या फिर पौधों में कीटों को कंट्रोल करने के लिए होममेड इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। दोस्तों राख में पाए जाने वाला सॉल्ट नरम शरीर वाले कीटों को मारने का काम करता है। उनमें से दोस्तों कुछ हैं स्नेल्स और इसके अलावा दोस्तों थ्रिप्स पर भी काम करता है। और दोस्तों किसी भी पौधे में कीटों से सुरक्षा देने के लिए राख को दोस्तों आपको पौधे के चारों तरफ से डालना चाहिए। और दोस्तों राख को पौधे पर डालते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि राख को छिड़कते समय राख गीली नहीं होनी चाहिए। यदि दोस्तों राख गीली हो जाती है तो इसमें पाए जाने वाले सॉल्ट निकल जाता है और राख का कोई भी रिजल्ट हमें कीटों पर नहीं मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि राख को पौधों पर या फिर मिट्टी में डालने से क्या फायदा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो राख को डालने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। राख के उपयोग से पौधे में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती है। और इसके अलावा दोस्तों राख को उपयोग करने से यह मिट्टी की अम्लीयता को कम करने में काम करता है और राख के उपयोग से यह कीटों को भी मारने में सहायक होता है। जिसके बाद दोस्तों फसलें हरी भरी और स्वस्थ रहती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि राख को डालने से फसलों में क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों जहां राख से पौधे में फायदा होता है वहीं राख के उपयोग से दोस्तों पौधे में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों राख को उचित मात्रा में पौधे पर देना चाहिए। और राख के उपयोग से अम्लीय मिट्टी में पीएच को बढ़ाता है जिससे दोस्तों अम्लीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को नुकसान हो सकता है।
और दोस्तों राख गीली होने पर सॉल्ट में बदलती है और सॉल्ट की अधिक मात्रा होने से पौधे को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए राख का सबसे अच्छा इस्तेमाल दोस्तों आप किसी भी खाद के साथ या फिर दोस्तों गोबर की खाद के साथ मिलाकर अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो दोस्तों राख का बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको अपनी फसलों या फिर पौधों पर देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए दोस्तों आप 1 किलो गोबर की खाद के साथ 50 ग्राम राख को मिलाकर पौधों की जड़ों के पास डालने से पौधे में ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति आसानी से हो जाती है, क्योंकि दोस्तों राख गीली होने पर सॉल्ट बनाती है और कम मात्रा में सॉल्ट का दोस्तों पौधों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसके अलावा दोस्तों आप राख को पानी में घोलकर भी पौधे की जड़ों के पास डाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप 10 लीटर पानी में 300 ग्राम से 500 ग्राम तक राख को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ फ़ायदे जो राख को डालने से हमारी फसलों या फिर पौधों पर होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।